नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल दिबांशु सक्सेस मोटिवेशन पर। आज की कहानी बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। यह कहानी तोता और मैना की है। दोस्तों, चंदनपुर नामक नगरी में एक राजा रेहेता था। वह राजा बड़ा दयालु और धर्मात्मा था। वह साधु संतों की खूब सेवा करता था और जरूरतमंदों की हर जरूरत को पूरा करना अपना धर्म समझता था। दोस्तों, कहानी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार तोता और मैना ने राजा से पूछा, औरत बड़ी पापी या पुरुष? तो दोस्तों, राजा ने इसका क्या उत्तर दिया, आइए कहानी में सुनते हैं। एक दिन तोता और मैना में बहस हो गई। मैना कहने लगी कि पुरुष बड़ा धोखेबाज, पापी और अधर्मी होता है। तोता को मैना की बात सुनकर गुस्सा आ गया और तोता कहने लगा, स्त्री बड़ी झूठी, लालची और हत्यारण होती है। तभी राजा वहां पहुंच गया। राजा कहने लगा, तुम इस तरह आपस में क्यों झगड़ते हो? तभी मैना कहने लगी, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। राजा को मैना की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? किस मर्द ने बहुत बड़ी बुराई की है? तभी मैना कहने लगी, महाराज, मैं ऐसे ही नहीं कह रही। महाराज, एक नगर में सेठ रहता था। उस सेठ के बहुत दिन बाद एक लड़का पैदा हुआ। वह सेठ बहुत खुश हुआ। सेठ ने बड़े प्यार से उस लड़के का लालन पालन किया। लेकिन जब वह लड़का बड़ा हुआ तो वह जुआ खेलने लगा। कुछ दिन बाद उसके पिता सेठ की मृत्यु हो गई। वह लड़का अपना सारा धन जुआ में लगा दी और वो जुआ में हार गया। जब उसके पास कुछ न बचा तो वह दूसरे नगर चला गया। वहां हरीश नाम की साहूकार के पास पहुंचकर कर अपने पिता का परिचय दिया और कहने लगा कि मैं व्यापार करने दूसरे देश गया था। वहां मैंने बहुत धन कमाया। सारा धन बटोरकर जब मैं समुद्र के रास्ते में अपने देश लौट रहा था, तभी समुद्र में बड़ा तूफान आ गया। मेरा सारा धन चला गया, लेकिन मैं किसी तरह से बच गया। सेठ ने उस लड़के को अपने घर पर कुछ दिन के लिए रोक लिया। सेठ बहुत खुश था कि घर बैठे ही उसको अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल गया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से कर दिया। कुछ दिन बाद सेठ ने बहुत सा धन देकर बेटी को विदा कर दिया। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, तुम अपने सारे गहने मेरी को दे दो, ये जंगल चोर डाकुओं से भरा पड़ा है। पत्नी ने अपने सारे गहने पति को दे दिया। तभी वह लड़का कहारों को कुछ रुपए देकर कर डोली को वापस कर दिया और अपनी पत्नी से सारे जेवर छीनकर उसे कुएं में फेंक दिया और खुद वहां से शहर पहुंच गया। सेठ की बेटी कुएं के बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह रोने लगी। तभी उसकी आवाज सुनकर एक आदमी कुएं के पास पहुंचा और उसे कुएं से निकालकर उसका पता पूछा और उसको उसके घर वापस पहुंचा दिया। सेठ की बेटी जब घर पहुंची तो उसने अपने पिता से कहा कि रास्ते में चोरों ने उसे कुएं में फेंक दिया और सारा धन जेवर छीनकर भाग गए। सेठ कहा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा पति जीवित होगा तो जरूर यहां आएगा। उधर वह लड़का सारा धन बटोर कर फिर जुए में हार गया और हालत बुरी हुई तो बहाना बनाकर फिर से ससुराल चल दिया कि उसकी घर लड़का हुआ है। जब वह ससुराल पहुंचा तो सबसे पहले उसे उसकी पत्नी मिली। उसे देखकर वह घबरा गया तो पत्नी कहने लगी, आप चिंता ना करें, मैंने अपने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया कि आपने मुझे कुएं में फेंका था। मैंने दूसरी ही बात कही थी कि चोरों ने मारपीट करके मुझे कुएं में फेंक दिया था। अब आप आ गए तो सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी इंसान लोभ में पड़ करके गलत कदम उठा लेता है, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ। इसमें कोई आपका दोष नहीं है। सेठ जब अपने दामाद से मिला तो बहुत प्रसन्न हो गया। उसने उसे अपने घर में रख लिया। एक दिन पत्नी सारे गहने पहने हुई रात में सो रही थी तो उस पति ने उसे मार करके सारे गहने उतार करके वहां से चंपट हो गया। मैना ने राजा से कहा, महाराज, अब आप ही बताइए कि ऐसा कर्म करने वाला पति तो पापी ही हुआ। तभी राजा ने तोता से कहा कि तुम बताओ कि औरत कैसे बुरी होती है? तुमने कौन सी घटना देखा या सुना है? तोता कहने लगा, महाराज, नंदनपुर में एक सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी जिसका नाम था अहल्या। महाराज, वहीं से कुछ दूर एक और नगर था जिसका नाम था गोपालपुर। उसमें भी एक सेठ रहता था। उसके एक लड़का था जिसका नाम हरिश्चंद्र था। अहल्या और हरिश्चंद्र का विवाह हो गया। एक दिन हरिश्चंद्र व्यापार के सिलसिले में विदेश गया हुआ था। 1 साल 5 महीने हो गए थे, वह वापस नहीं लौटा था।
एक दिन हरिश्चंद्र की पत्नी अहल्या कोठे पर खड़ी थी। तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। वह उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई और रात में उसे अपनी सहेली के घर बुलवा लिया। अब वो दोनों हर रोज वहीं मिलने लगी। हरिश्चंद्र की पत्नी अहल्या उस युवक के प्रेम में फंस चुकी थी। वह उसके प्रेम में दीवानी हो चुकी थी। तभी एक दिन अहल्या की पति विदेश से वापस आ गया। अहल्या अपने पति को देखकर दुखी हो गई कि अब वह अपने यार से मिलने नहीं पाएगी। एक रात वह दोनों पति पत्नी सोए थे। जैसे ही आधी रात हुई, अहल्या उठकर अपने यार से मिलने चलती थी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि एक औरत आधी रात में कहां जाती है। वह औरत सहेली के घर पहुंची तो उसके यार ने उसकी नाक काट ली। उसका यार वहां से निकल रहा था, तभी उसे सांप काट लिया और वह वहीं पर गिर पड़ा। वह औरत जब घर पहुंची तो जोर जोर से रोकर कहने लगी कि उसकी पति नाक काट दिया। सेठ अपनी बेटी को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने हरिश्चंद्र को सजा देने का ऐलान कर दिया। तभी वह चोर वहीं राजा के पास पहुंचकर सारी सच्चाई बताई और कहने लगा, राजन, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, सारा दोष इसकी स्त्री का है। राजन, स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। राजा ने हरिश्चंद्र को माफ करके उसकी पत्नी को सजा दिया और उसे नगर के बाहर कर दिया। तभी तोता कहने लगा, राजन, अब आप ही बताइए, इन दोनों में ज्यादा पापी कौन है? राजा ने कहा, स्त्री और पुरुष दोनों पापी हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी पुरुष और स्त्रियों पापी हैं। जो व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पाप कर्म करता है, वही पापी है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। आप सभी का धन्यवाद।